वेलकम स्टूडेंट्स। तो देखिए, कल अपन पढ़ रहे थे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस और अपन ने लॉरेंज की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस पढ़ी थी। एक्स डैश इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड, टी डैश इक्वल टू अल्फा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ओके, तो देखिए आज अपन पढ़ेंगे एक तो लॉरेंज के जो है रूपांतरण समीकरण है उनका व्युत्क्रम रूप, लॉरेंज के व्युत्क्रम रूपांतरण समीकरण। तो देखिए क्या करेंगे कि जहां एक्स डैश है वहां एक्स कर दो, जहां नेगेटिव वेलोसिटी है वहां पॉजिटिव वेलोसिटी हो जाएगी, यानी कि व्युत्क्रम जो है उनका जस्ट ट्रांसलेट करना है व्युत्क्रम में। तो x की जगह x डैश की जगह x पुट कर दिया अपन ने, अल्फा जहां x है वहां x डैश कर दो, क्योंकि s डैश और s निर्देश तंत्र दोनों में क्या करना है अपने को ट्रांसलेशन करना है। अल्फा x डैश माइनस जहां माइनस है वहां प्लस, वी टी जहां है वहां t डैश, x इक्वल टू अल्फा x डैश प्लस वी टी डैश, y इक्वल टू y डैश, z इक्वल टू z डैश, t इक्वल टू अल्फा टी डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर। देखिए इस इक्वेशन को कहते हैं लॉरेंज के व्युत्क्रम रूपांतरण समीकरण। अब इसके आगे देखते हैं अपन, ये इक्वेशन लिख लीजिएगा, उसके आगे वेग के रूपांतरण समीकरण ज्ञात करते हैं। टॉपिक लगाओगे लॉरेंज के वेग के रूपांतरण समीकरण। देखिए स्टूडेंट्स, निर्देश तंत्र S के वेग u वेक्टर के घटक निम्न है। एक्स वाई जेड अक्षों के अनुदिश u वेक्टर के घटक क्या होंगे स्टूडेंट? देखो ux क्या होगा आपका dx अपॉन dt, u y इक्वल टू क्या होगा dy अपॉन dt, और u z इक्वल टू क्या होगा dz अपॉन dt। इक्वेशन 1 फिर लिखोगे इसी प्रकार s डैश निर्देश तंत्र के वेग के घटक, u डैश वेक्टर के घटक, देखिए u x डैश इक्वल टू डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश, u y डैश इक्वल टू डी वाई डैश अपॉन डी टी डैश, और u z डैश इक्वल टू डी जेड डैश अपॉन डी टी डैश। इक्वेशन नंबर 2। देखिए इसके बाद अपने जो इक्वेशंस है लॉरेंज के उनका अवकलन करेंगे अपन। तो लिखोगे हम जानते हैं लॉरेंज के रूपांतरण समीकरण से, देखिए लॉरेंज की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या हैं? एक्स डैश इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इक्वल टू वाई, z डैश इक्वल टू z, t डैश इक्वल टू अल्फा t माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। तो लॉरेंज के ट्रांसफॉर्मेशन जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को 3 दे दो टोटल को। फिर लिखोगे इक्वेशन 3 का अवकलन करने पर, देखिए स्टूडेंट्स इनका अवकलन करेंगे अपन। फर्स्ट इक्वेशन जो है डी एक्स डैश इक्वल टू क्या होगा अल्फा एक्स का डी एक्स माइनस वी डी टी। ओके, इक्वेशन फर्स्ट का कर रहे हैं पहले। फिर देखिए डी एक्स डैश इक्वल टू, इसमें से डी टी कॉमन ले स्टूडेंट, डी टी कॉमन ले तो डी एक्स के नीचे डिवाइड होगा डी टी माइनस वी डॉट डी टी बाहर ले लिया मैंने। डी एक्स अपॉन डी टी को क्या लिखोगे? देखिए यू एक्स जानते हो
लिख भी देना आप, क्योंकि यू एक्स इक्वल टू होता है डी एक्स अपॉन डी टी। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डी एक्स डैश इक्वल टू एल्फा यू एक्स माइनस वी डॉट डी टी। एक इक्वेशन आ गई है 4। फिर देखिए इक्वेशन सेकंड का करोगे, डी वाई डैश इक्वल टू डी वाई। फिर आगे जेड वाली का करोगे, डी जेड डैश इक्वल टू डी जेड। ओके, फिर देखिए डी जेड की इक्वेशन करने के बाद में आप किसका करोगे, टी वाली का। तो डी टी डैश इक्वल टू एल्फा डी टी माइनस वी डी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। इसमें से भी डी टी कॉमन ले हो स्टूडेंट्स, डी टी डैश इक्वल टू एल्फा 1 माइनस वी डी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। डी टी तो डिवाइड होगा इससे, इसमें कॉमन लेंगे तो, और डी टी बाहर कॉमन वाला लिख दो। डी टी डैश इक्वल टू एल्फा 1 माइनस वी यू एक्स, डी एक्स अपॉन डी टी को क्या लिखोगे, यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर डॉट डी टी। ये टोटल इक्वेशंस अपन ने अवकलन कर दिया लॉरेंज की ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशन का। तो अपनी इक्वेशन आ गई 4, इक्वेशन 5, इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 7। ओके, जो अपनी टोटल इक्वेशंस आई हैं 7 तक, अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 4, 5 और 6 को इक्वेशन 7 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स। तो आप लिखोगे इक्वेशन 4, 5 व 6 से इक्वेशन 7 को डिवाइड करने पर, ओके, तो देखिए डिवाइड करोगे स्टूडेंट, पहले इक्वेशन 4 को 7 से करो। तो डी एक्स डैश इक्वल टू 4 क्या है आपकी, डी एक्स डैश इक्वल टू एल्फा यू एक्स माइनस वी डॉट डी टी, ये इक्वेशन है। ये क्या है, डी टी डैश, इसी से डिवाइड करें, एल्फा 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर डॉट डी टी। पहले 4 को 7 से किया है, लिख भी देता हूं यहां पर, 4 डिवाइडेड 7 है ये, ठीक है। तो देखिए 4 को डिवाइड करोगे 7 से, तो बताइए स्टूडेंट इक्वेशन 2 से डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश को क्या कहते हो, डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश को निर्देश तंत्र एस डैश के वेग के घटक से यू एक्स डैश कहते हैं। डी टी से डी टी कैंसिल कर दीजिएगा, एल्फा से एल्फा कैंसिल कर दीजिएगा, तो यू एक्स डैश इक्वल टू यू एक्स माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ओके, ये इक्वेशन नंबर जो 8 आई है वो वेग का पहला घटक आ गया। फिर देखिए क्या करोगे, इक्वेशन जो 5 है उसको 7 से डिवाइड करो। देखिए 5 को डिवाइड करोगे 7 से, इक्वेशन 5 क्या है, डिवाइड एस इक्वल टू डीवाई। देखिए स्टूडेंट नीचे जो 7 है वो क्या है, डी टी डैश इक्वल टू एल्फा 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर डॉट डी टी। ओके, इक्वेशन 7 से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए डी वाई डैश अपॉन डी टी डैश को क्या कहते हैं स्टूडेंट, डी वाई डैश अपॉन डी टी डैश को निर्देश तंत्र एस डैश का वेग का वाई घटक यू वाई डैश। यहाँ डी वाई अपॉन डी टी को क्या कहोगे, निर्देश तंत्र एस का वाई घटक यू वाई। दोनों वैल्यूज को पुट करो स्टूडेंट्स, तो यू वाई डैश इक्वल टू यू वाई अपॉन एल्फा 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 9 जो है वो वेग का क्या आ गया, सेकंड घटक आ गया। ओके, फिर देखिए थर्ड घटक जो है वेग का निकालते हैं। यू एक्स डैश इक्वल टू क्या आया था, उसको एक बार इधर लिख लो, यू एक्स माइनस वी अपॉन
1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर, तीनों घटकों को एक साथ फिर शो कर देना आप, इक्वेशन नंबर 8 जो थी। अब देखिए कौन सा घटक, जेड घटक में देखिए कौन सी इक्वेशन है, जेड घटक के लिए इक्वेशन 6 को डिवाइड करोगे 7 से, 6 क्या है, डी जेड डैश इक्वल टू डी जेड अपॉन 7 क्या है, डी टी डैश इक्वल टू एल्फा 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर डॉट डी टी। वही बात है स्टूडेंट्स, डी जेड डैश अपॉन डी टी डैश को क्या कहोगे, डी जेड डैश अपॉन डी टी डैश को निर्देश तंत्र एच डैश का जेड घटक यू जेड डैश कहोगे, डी जेड अपॉन डी टी को क्या कहोगे, इक्वेशन 1 से यू जेड कहोगे। ओके, तो यू जेड डैश इक्वल टू यू जेड अपॉन एल्फा 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 10। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपकी जो इक्वेशन नंबर 8 है, इक्वेशन नंबर जो 9 है और जो इक्वेशन नंबर 10 है, तो इक्वेशन 8, 9 व 10 लॉरेंज के वेग के रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। वेलोसिटी के जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं वो कहलाते हैं। अब अपन देखते हैं, देखिए ऐसे जैसे अपने वेलोसिटी स्थिति में परिवर्तन की दर को वेलोसिटी कहते हैं, तो वेलोसिटी की ज्ञात कर लिए। ऐसे ही अपन जैसे वेलोसिटी में परिवर्तन होगा, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो ऐसे ही त्वरण के घटकों की भी वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो आगे अपन देखते हैं त्वरण के रूपांतरण, त्वरण के रूपांतरण समीकरण। देखिए वेग की जो इक्वेशंस हैं उन्हीं इक्वेशंस से अपन त्वरण के रूपांतर समीकरण भी ज्ञात करेंगे। एक घटक जैसे आपको ज्ञात करके मैं बता दे रहा हूं, आप ट्राई करना आगे भी। देखिए एस निर्देश तंत्र के लिए क्या लिखोगे, त्वरण के घटक क्या हो जाएंगे, एस निर्देश तंत्र के त्वरण ए वेक्टर के घटक डी यू एक्स अपॉन डी टी ए एक्स, डी यू वाई अपॉन डी टी ए वाई, डी यू जेड अपॉन डी टी ए जेड। ठीक है, ये एस निर्देश तंत्र के लिए। इसी प्रकार एस डैश निर्देश तंत्र के लिए एस डैश निर्देश तंत्र के लिए त्वरण ए डैश वेक्टर। ओके, तो ए एक्स डैश इक्वल टू डी यू एक्स डैश अपॉन डी टी डैश, ए वाई डैश इक्वल टू डी यू वाई डैश अपॉन डी टी डैश, ए जेड डैश इक्वल टू डी यू जेड डैश अपॉन डी टी डैश। ओके, ये अपने एस और एस डैश जो निर्देश तंत्र हैं उनके त्वरण के क्या आ गए, घटक आ गए। अब देखिए स्टूडेंट, आप अगर फर्स्ट इक्वेशन निकालना चाहो ए एक्स डैश इक्वल टू ए एक्स की फॉर्म में, तो अपने को वेग के घटक वाली इक्वेशन, जैसे अपने पास में यू एक्स डैश का फर्स्ट वेग का समीकरण क्या था, यू एक्स डैश वाला, जो फर्स्ट अपने वेग की इक्वेशन आई थी। तो देखिए जो यू एक्स डैश है वो थी अपनी यू एक्स माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर। आप लिखना, हम जानते हैं वेग के घटक से, जो इक्वेशन 8 होगी आपके पीछे अभी पड़ी है उसमें से, तो इक्वेशन 8 से, तो इक्वेशन 8 का टी के सापेक्ष वेग का अवकलन करोगे तभी त्वरण आएगा। तो इक्वेशन 8 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए स्टूडेंट, इसका अवकलन जो है आप अंश और हर की फॉर्म से कर दो। डी यू एक्स डैश अपॉन डी टी इक्वल टू क्या करते हो, हर जो है उसका वर्ग कर दो, 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर हो गया।
इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखो ऐसे कैसे 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर, यू एक्स माइनस वी का करोगे तो यू एक्स का होगा केवल डी यू एक्स अपॉन डी टी, वी कॉन्स्टेंट है। फिर देखिए माइनस का यू एक्स माइनस वी ऐसे कैसे आ जाता है आपका, और फिर माइनस का वी अपॉन सी स्क्वायर ऐसे कैसे, डी यू एक्स अपॉन डी टी। ओके, अब देखिए जो चेंजेज हैं उनको चेंज कर दो। इन दोनों में डी यू एक्स अपॉन डी टी कॉमन है, तो नीचे आगे का पार्ट लिखते हैं अपन, डी यू एक्स डैश अपॉन डी टी इक्वल टू 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर माइनस यू एक्स माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर, और इनमें कॉमन क्या है, डी यू एक्स अपॉन डी टी अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, फिर देखिए जो इक्वेशन है उसमें डी यू एक्स अपॉन डी टी को क्या कहोगे, ए एक्स। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, क्या क्या कॉमन जाता है, डी यू एक्स डैश अपॉन डी टी इक्वल टू 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर माइनस का और माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस का वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर और माइनस प्लस। ठीक है, फिर ये क्या रह जाएगा, फिर से माइनस का वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, डी यू एक्स अपॉन डी टी जो है उसको क्या लिखोगे, ए एक्स अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया आपका, डी यू एक्स डैश अपॉन डी टी इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर का स्क्वायर डॉट ए एक्स। और देखिए स्टूडेंट, ए एक्स डैश की फॉर्म में चाहिए अपने को, तो ए एक्स डैश की फॉर्म में कैसे आएगा, लॉरेंज की जो लास्ट इक्वेशन थी अपनी टाइम वाली, टी इक्वल टू टी डैश इक्वल टू एल्फा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर वाली जो इक्वेशन है उसे लिखोगे, हम जानते हैं ये इक्वेशन टाइम कोऑर्डिनेट के लिए, तो डी टी डैश इक्वल टू, अभी इसका पीछे भी अवकलन किया था, डी टी 1 माइनस वी डी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ से डी टी कॉमन लिया था स्टूडेंट, डी टी डैश इक्वल टू एल्फा 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर डॉट डी टी। ऐसे इस फॉर्म में लिखी थी, यहाँ अपन डी टी की वैल्यू लिख सकते हैं, तो डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी टी डैश अपॉन एल्फा 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये जो डी टी का मान है वो अपन इक्वेशन नंबर इसे दे दो, चाहिए आप 2 दे दो, पहले दे दी होगी 1, इस 3 दे दो, 3 को 2 में पुट करेंगे अपन, तो देखिए पुट करो स्टूडेंट्स 3 इक्वेशन को, यानी कि डी यू एक्स डैश अपॉन डी टी की वैल्यू है क्या है, डी टी डैश अपॉन एल्फा 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ओके, इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डॉट ए एक्स अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर की स्क्वायर। ओके, डी टी की वैल्यू भी पुट कर दी अपन ने। अब देखिए हम जानते हैं, आपको पता है अपन ने लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस के अंदर एक कांस्टेंट निकाला था अल्फा, उस अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ओके, ये अल्फा की कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो आप यहाँ पुट करो, तो अपनी इक्वेशंस क्या हो जाएगी, डी यू एक्स डैश अपॉन डी टी डैश इंटू 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 1/2। ओके, अल्फा की जगह पर ने वैल्यू पुट कर दी 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 1/2।
इक्वल का जो पार्ट है एज इट इज आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ए एक्स अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, अब देखिए इनको सॉल्व करेंगे अपन तो डी यू एक्स डैश अपॉन डी टी डैश इक्वल टू, इस पार्ट को इससे वज्र गुणन करो, इस पार्ट को इससे वज्र गुणन करो, इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 1 पावर है 1/2 है 3/2 हो जाएगी पावर, ए एक्स को पहले लिख दीजिएगा अपॉन 2 पावर है, एक पावर ये रही क्यूब हो जाएगा 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर का क्यूब। ये जो इक्वेशन है ए एक्स, अब आपको पता है डी यू एक्स डैश अपॉन डी टी डैश को क्या कहोगे, एस डैश निर्देश तंत्र का त्वरण का ए एक्स डैश घटक है, तो ए एक्स डैश इक्वल टू ए एक्स 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर का क्यूब। इक्वेशन नंबर जो भी अपने 4 या 5 आई है वो क्या है, त्वरण का एक्स घटक है। ऐसे ही आप स्टूडेंट्स त्वरण का वाई और जेड घटक भी ज्ञात कर सकते हो। आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल के लिए। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट।